नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो करने जा रही हूं, बहुत भावुक हूं क्योंकि जिस विषय पर बोलूंगी वो विषय ऐसा है जो किसी भी उस इंसान को झकझोर कर रख देगा जिस इंसान के अंदर भावनाओं का सागर ओतप्रोत होता है, हिलोरे मारता है। बाकी तो जो इमोशनलेस इंसान है उनके ऊपर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, तो इससे भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, लखनऊ में नदी है कुकरेल, सभी को पता है इस चीज़ का। कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, कुकरेल नदी के दोनों साइड सौंदर्यीकरण करने के लिए, रिवर फ्रंट बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो इस पर काम कर रही है। और इस योजना के बीच में आड़े आते हैं वो मकान जो इस नदी क्या है, वो एक्चुअली एक नाले में परिवर्तित हो चुकी है, एक नदी आप कह सकते हैं, लुप्त जैसी हो चुकी। वो जो मकान दोनों साइड बने हुए हैं वो इसमें बाधा बन रहे हैं। ऐसे ही एक इलाका था लखनऊ का अकबर नगर। अकबर नगर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, अवैध बता करके, बुलडोजर चला करके एक एक मकान को गिरा दिया गया। मकान ऐसी चीज होती है जो सिर्फ मकान नहीं होता, घर होता है। एक घर जो इंसान अपनी खून पसीने की कमाई से उसका निर्माण करता है। घर सिर्फ ईंटों से, सीमेंट से, बालू से, रेत से, पेंट से, इन सब चीज़ों से घर नहीं बनता। घर वहाँ पर जो लोग रहते हैं, भले ही एक कमरे का घर हो, दो कमरे का घर हो, एक कमरे के ऊपर एक कमरे का घर हो, एक मंजिला हो, दो मंजिला हो, उस घर से एक मनुष्य की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। उस घर में हो सकता है कि वो शादी करके आया हो सकता है कि उसने अपनी मेहनत से खुद बनाया हो, उसने उस घर में अपने सुख दुख बांटे हो, उस घर में उसके बच्चों ने जन्म लिया हो, उस घर में हो सकता है कि उसके बच्चे पल बढ़ करके जवान हुए हों, उनकी नौकरियां लगी हों, उसकी खुशियां, फिर उनकी शादियां हुई हों, उसकी खुशियां, फिर माता पिता साथ होते हैं तो उनके जाने का गम भी हो सकता है उस घर से जुड़ा हो। तो कहने का मतलब यह है कि अनगिनत यादों पर अगर कोई बुलडोजर चला दे तो कैसा लगेगा। अब अकबर नगर ध्वस्त हो गया। बड़े खुश थे लोग क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर घर मुसलमानों के थे। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के थे, सिर्फ मुसलमानों के थे, हिंदुओं के भी घर थे, लेकिन कम संख्या में थे। ज़्यादातर मुसलमानों के घर थे। बुलडोजर चला, बिल्कुल पटरा कर दिया गया, कुछ नहीं छोड़ा गया वहां पर। अब इस वक्त अगर आप जाकर देखें तो ईंटों के ढेर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बारी आ गई है लखनऊ के जो कुकरेल का दूसरी साइड का इलाका है, रहीम नगर, खुर्रम नगर। ये इलाके हैं जो इस नदी के आसपास का क्षेत्र है और इनको अवैध बता करके इनको भी तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लाल निशान लगाए जा रहे हैं, घरों को चिन्हित किया जा रहा है कि ये घर अवैध हैं, ये इसमें अड़चन डालेंगे, इसको बढ़ाने में, इसको तो इन पर भी बुलडोजर चलेगा। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, अकबर नगर का मामला हो चाहे रहीम नगर का हो, ये मकान अवैध कैसे हो गए? इन मकानों की बाकायदा रजिस्ट्रियां हैं, बैनामे हैं, इन मकानों में रह रहे लोग बाकायदा हाउस टैक्स दे रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं। इन मकानों में रह रहे लोग, बिजली का कनेक्शन उनके नाम है, बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, तमाम दूसरे टैक्स जो नगर निगम के होते हैं वो सब कुछ दे रहे हैं। तो फिर ये अवैध कैसे हो गए? अगर ये अवैध थे तो ये पहले आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी कभी कोई इस तरीके से एक्शन लेकर के उनको तोड़ने की, उन पर बुलडोजर चलाने की बात नहीं की। चलिए, आपकी भी ये सेकंड टर्म की सरकार है योगी आदित्यनाथ की। पिछली सरकार जो आपकी थी, 5 साल का जो आपका कार्यकाल था, आपने उसमें इसमें क्यों नहीं इसको चिन्हित किया कि ये अवैध मकान है? अवैध तो यहाँ पर बहुत कुछ है। अवैध तो ऐसी ऐसी संपत्तियां हैं, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर अगर बुलडोजर चलाने पे आ जाए सरकार तो पूरा लखनऊ के मतलब आधे से ज्यादा लखनऊ खाली हो जाए।
आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश खाली हो जाए अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पर सरकार आ जाए तो फिर आप इन गरीबों को ही निशाने पर क्यों ले रहे हैं? सवाल मेरा, देखिए बात ये नहीं है कि वो रिवर फ्रंट के साइड में आ रहे हैं, आप उन पर अवैध इल्जाम लगा रहे हैं, अवैध बता करके उनको तोड़ रहे हैं। आप इतने सालों से कहां थे? अवैध के नाम पर कहां थे? रहीमनगर में बुलडोजर चलाने के लिए सर्वे प्रशासन जो है कर रहा है और वो घरों को लाल रंग से उसको चिन्हित कर रहा है। कुकरेल नदी से सटे 4 मोहल्लों में से हटेगा अवैध कब्जा। टीम ने पहले दिन रहीमनगर में बने मकानों पर लाल निशान लगाया। सिंचाई विभाग ने कहा है कि कुकरेल नदी के बहाव क्षेत्र के अलावा दोनों तरफ 50-50 मीटर तक हुए अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। ये अवैध निर्माण है, ये इतना सारा पूरा जो तामझाम हो रहा है वो अवैध निर्माण बता करके हो रहा है। सेम यही चीज अकबरनगर के साथ हुई थी। अब वहां के लोगों का ये कहना है जैसे रो रो करके गुहार लगाई थी अकबरनगर के लोगों ने, उसी तरीके से अब रहीमनगर के लोगों को ने भी अपना आपा खो दिया है। वहां अगर आप महिलाओं से बात करें, उनकी बातों को सुने, आप ये उनके वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, क्या ये बीजेपी है? क्या ये योगी की सरकार है? क्या ये मोदी की सरकार है? क्या हमने बीजेपी को वोट देके गलती की? क्या ये हिंदुओं की सरकार है? ये तो हिंदुओं का ही गला काट रहे हैं। क्या हमने मोदी और योगी को वोट दे करके अपना ही गला काट लिया? क्या हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है कि हमने इनको वोट दिया? क्या इसलिए इनको वोट दिया था कि एक दिन ये हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे? इनके खुद के घर नहीं है, इनके खुद की गृहस्थी नहीं है, इनके खुद के बीवी बच्चे नहीं है, तो इन्हें आटे दाल का भाव क्या मालूम? ये कहना है वहां की महिलाओं का। कोई कह रहा है हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है हम यहाँ 35 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है हम 30 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कोई कह रहा है हमने इस पर मकान पर ऊपर दूसरी मंजिल बनाने के लिए उस पर लोन लिया है, हमारे ससुर यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। तो उनकी जो पीड़ा, उनकी जो व्यथा, उनकी जो आंसू है वो किसी भी इंसान को झकझोर के रख देंगे। क्योंकि घर एक ऐसी चीज होती है जिस पर अगर कोई बुलडोजर चलाने की बात भी कहे तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आदमी सहसा ही अपना आपा खो सकता है। तो किसी का घर आप तोड़ें, किसी का घर आप उजाड़ें सिर्फ कि आपको दूसरे जगह आपको घर मिलेगा, आपको फ्लैट मिलेगा। साफ तौर पे उन लोगों का कहना है कि हमें ना तो वो घर चाहिए, ना हमें वो फ्लैट चाहिए, हमें अपने इस घर को के एवज में हमको मुआवजा चाहिए। और जितना भी हमने अब तक खर्च किया है, चाहे वो हाउस टैक्स के रूप में हो, चाहे वाटर टैक्स के, चाहे फिर बिजली की का जो बिल है वो हमने भरा, कनेक्शंस हमने लिए, तमाम जो दूसरी चीजें जो सरकारी चीजें हैं उन पर जितना भी खर्च हुआ है और साथ ही मुआवजा, ये हमको वापस करे सरकार पहले। और उस फ्लैट में जाके खुद रह ले योगी और खुद रह ले जाके मोदी। ये कहना है रहीमनगर की महिलाओं का, उन महिलाओं का जिनके सपने उन घरों से जुड़े हुए हैं, जिनकी पूरी जिंदगी उन घरों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने वहां क्या बताऊं अपना पूरा जीवन गुजार दिया, जिनकी डोली उस घर में उतरी, जिन्होंने वहां अपने बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस करके अब बड़ा कर लिया। बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से सरकार का बुलडोजर अभियान कि ये टूटेगा, वो टूटेगा, सौंदर्यकरण होगा, ऐसे कैसे कौन सा सौंदर्यकरण होगा जो किसी के घर को उजाड़ दे। घर के बदले में आप घर दे रहे हैं, लेकिन वो भावनाएं कहां से देंगे, वो जीना मरना कहां से देंगे, वो खुशियां कहां से देंगे, वो हंसी ठिठोली कहां से देंगे, वो तीज त्योहार कहां से देंगे जो इस घर में लोगों ने मनाए। चिन्हित करे हुए घरों कि जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। कोई रजिस्ट्री का कागज दिखा रहा है, कोई हाउस टैक्स का दिखा रहा है, कोई बिजली के कनेक्शन का दिखा रहा है, कोई वाटर टैक्स का दिखा रहा है, कोई सीवर का दिखा रहा है। तमाम कागज लोगों के पास मौजूद है, उसके बावजूद इस पूरे जगह को जो चिन्हित की गई है जितने मकान, उसको अवैध बता करके बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। सोचा अपने
चैनल के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस आवाज़ को उठाया जाए कि इतनी बेरहमी सरकार अब ना दिखाए, किसी का घर ना तोड़े। तो ये खबर थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।